सर बीपीएल कार्ड तो है 200 प्लस और 10 से 12 महिलाओं को ही गैस सिलेंडर मिले, लेकिन आप बता रहे हो कि जर्जर हालात में भी बहुत सारे घर हैं। अगर उन परिवार वाले जो उसमें रह रहे हैं उनको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? बस मैडम भगवान भरोसे आओ तो जी। सर सरकार तो महिलाओं को लखपति दीदी, ड्रोन दीदी बनाने में लगी हुई है, क्या आपके गांव तक ड्रोन पहुंचा है? नहीं मैडम, ऐसा अभी तक तो नहीं आया, सुनने में आया था, पर हमारे गांव तक कोई ऐसी फैसिलिटी अभी तक। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। भाई देश के अंदर जो है सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है, लेकिन गरीब जनता की बात करें तो गरीब जनता तक वो योजनाएं पहुंच रही है या गरीब जनता को उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो जानने के लिए हम भी गांव गांव जा रहे हैं। तो ऐसे में आज हम जो है कुंजपुरा ब्लॉक के नबीपुर गांव में पहुंचे हैं। गांव के सरपंच प्रतिनिधि राकेश कुमार हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ उन योजनाओं के बारे में भी जानेंगे जो सरकार ने चलाई है, क्या वो योजनाएं इनके गांव तक पहुंची है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, अगर शिक्षा की बात करें तो स्कूल है आपके गांव में? है मैडम, कितने तक स्कूल है? प्राइमरी तक का है। अच्छा, टीचर्स है स्कूल में? टीचर है। अच्छा, तो जो बच्चे 5वीं तक पढ़ लेते हैं फिर वो पढ़ाई कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? वो नियर बाई विलेज है, मेहमदपुर है, आगे कुंजपुरा है, फिर उसके बाद करनाल है। कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनको बाहर जाना पड़ता है? मैडम यहाँ प्राइमरी तक का स्कूल है, उसमें अबाउट 50 जो है स्टूडेंट है, बाकी सारे ही मोस्टली बाहर जाते हैं। 200, 250, 300 तक बच्चे हैं। सरकार ने रोडवेज बसें लगाई थी ताकि जो है बच्चे या जो बेटियां हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सके, शहर में जाके कॉलेज भी जा सके। तो रोडवेज बस आती है आपके गांव में? आती है मैडम, रोडवेज बस तो आती है। अच्छा, स्कूल में जाते हैं बच्चे? हाँ, स्कूल जाते हैं। उसके बाद जो कॉलेज वगैरह या कुंजपुरा स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है लड़कियों का और लड़कों का, तो लड़कियां वगैरह उससे बाई बस ही जाती है मोस्टली, या कुछ स्कूल की तरफ से भी व्हीकल प्रोवाइड कराए गए हैं लड़कियों के लिए खासकर। तो बहुत अच्छी सुविधा है, बच्चों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। नहीं मैडम, इंटीरियर है, गांव है, लास्ट गांव है हल्के का, दिक्कतें तो होती है लेकिन फिर भी ठीक है। जी सर, स्वास्थ्य की बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव में? नहीं मैडम, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ियों में ही लोकल एएनएम वगैरह आती है इंजेक्शन लगाने बच्चों को। बाकी कुंजबरा है हमारा, कुंजबरे में सेंटर है, डॉक्टर्स है, अच्छा हो गया वहाँ। कितने डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं? 1 या 2 आते हैं मैडम। तो ऐसे में दिक्कतें नहीं होती गांव वासियों को इलाज कराने के लिए? दिक्कतें तो होती है मैडम, पर कुंजबरा है साथ में, मान लो 3 किलोमीटर है तो हो जाता है, क्योंकि गांव में आदत है संघर्ष की आदमी ने, फिर भी चले ही जाते हैं। कितने युवाओं को रोजगार मिला आपके गांव से? मैडम डायरेक्टली तो देखो गवर्नमेंट सबको जॉब तो नहीं दे पाती, कुछ लड़के नए लड़के लगे हैं जॉब में, लड़कियां भी लगी हैं, कुछ का अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, कुछ का है, कुछ कौशल रोजगार में बहुत लड़के लगे हैं। 9.5 सालों में कितनों को रोजगार मिला है? 10 प्लस होंगे मैडम, 10 से पहले एक भी नहीं था, पहले नहीं था। अच्छा, इस सरकार में शुक्र है लगे तो है जी। इस सरकार में लगे हैं। गांव के वोट कितने हैं? मैडम है 1470-77 के आसपास, यानी कि अबाउट मतलब 1500 वोट के आसपास। और युवा कितने होंगे? युवा मैडम 50, मोर देन 50% तो युवा है ही। तो कुछ ज्यादा ही रोजगार नहीं दे दिया सरकार ने? मैडम क्या है ना, देखो कुछ जैसे बच्चे एजुकेशन में है, कुछ बाहर चले गए, एक बार का कॉन्सेप्ट ज्यादा हो गया, वो हमारे इंडिया में शुरू हो गया, तो थोड़ा है उस चीज का। और कुछ अब ज्यादा नहीं एजुकेशन सिस्टम पे ज्यादा बिलीव नहीं करके एग्रीकल्चर पे है। कितने युवा है जो बाहर जा रहे हैं, विदेशों में रोजगार मिला है उनको? मैडम मेरे ख्याल से 10 से 15 बच्चे बाहर गए हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी हैं जो गुड़गांव, फरीदाबाद एमएनसी कंपनियों में काम कर रहे हैं, और कुछ आगे एग्रीकल्चर में भी है।
जी बिल्कुल, सरकार जो है रोजगार दे रही है, विदेशों तक रोजगार दे रही है, सरपंच साहब ने भी कहा। सरपंच साहब एक बात बताइए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ छतें भी जरूरी होती है। गांव में ऐसी कितनी छतें हैं जो कड़ियों वाली है? 100+ मकान है मैडम जो कड़ियों के हैं। हमारा सर्वे हुआ है पीछे दो 2019 के आसपास का, उसमें 105 मकान हमारे PMAY के पास हुए थे। उसमें से 8 मकान का हो गया है, 7 बन चुके हैं, एक पेंडिंग है, बाकी सर पेंडिंग। इतने ऐसे कितने मकान होंगे जो जर्जर हालात में हैं? मैडम 15 से 20 मकान तो ज्यादा खराब है। वो शिफ्टिंग में ही, बल्कि बरसातों के सीजन में शिफ्ट किए थे, वो परेशान है, नहीं आया। 1 सवा साल से इस चीज पे काम नहीं हुआ, साल के आसपास, यानी ये न्यू टर्म आया ना सरपंचों का, इसमें कोई ज्यादा नहीं आया पैसा, पीछे आया है सर हमारे। सरकार तो आवास योजना के तहत 2022 तक सबकी छतें पक्की करने की बात कह रही थी, लेकिन आप बता रहे हो कि जर्जर हालात में भी बहुत सारे घर हैं। अगर उन परिवार वाले जो उसमें रह रहे हैं उनको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? बस मैडम भगवान भरोसे हैं वो तो जी, क्योंकि अब हम भी सांत्वना ये देते हैं, भाई आएंगे ये इलेक्शन, अब तो इलेक्शन का डिक्लेयर हो गया, नहीं तो PMAY की हमारे को उम्मीद थी भाई सरकार देगी, फिलहाल नहीं आए। अब देखते हैं आचार संहिता के बाद गवर्नमेंट कुछ करेगी उनका। सर ई टेंडिंग में गांव के कितने विकास हुए हैं? मैडम मेरे गांव का कोई बजट नहीं है, मेरे गांव की आमदनी 4 लाख के आसपास है, उसमें कोई ज्यादा नहीं हो पाता, सब गवर्नमेंट के ग्रांट के ऊपर डिपेंड है। जो पेंडेंसी पीछे की ही पड़ी हुई है वो पड़े हुए हैं सामान, काम जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे कम्युनिटी हॉल का और योगशाला का, मान लो। सर सरकार तो महिलाओं को लखपति दीदी, ड्रोन दीदी बनाने में लगी हुई है, क्या आपके गांव तक ड्रोन पहुंचा है? नहीं मैडम, ऐसा अभी तक तो नहीं आया, सुनने में आया था, पर हमारे गांव तक कोई ऐसी फैसिलिटी अभी तक तो नहीं है। सर राशन कार्ड की बात करें तो BPL राशन कार्ड कितने हैं आपके गांव में? मैडम इस हमारे सब, मान लो चुनाव से पहले 15 से 16 BPL कार्ड थे, और अब 200+ BPL कार्ड है। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर मिले थे, आपके गांव में कितनी महिलाओं को मिले हैं? 10 से 12 महिलाओं को मिले थे मैडम। सर BPL कार्ड तो है 200+ और 10 से 12 महिलाओं को ही गैस सिलेंडर मिले। उनके पास ऑलरेडी थे ना मैडम पहले से, उनके राशन कार्ड में ऑलरेडी गैस सिलेंडर चढ़े हुए थे। पूरे गांव में डोंडी पिटवा के सिर्फ 8 से 10 या 11 या 12 लोग थे, उनका अप्लाई करा दिया था, बाकी कोई भी LPG गैस के बिना नहीं है आपको। तो नबीपुर गांव के सरपंच प्रतिनिधि राकेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे, और आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके गांव या आपके शहर के क्या हालात है। अगर आप भी दर दर की ठोकरें खाकर थक चुके हैं तो फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए, हम आपकी समस्याएं सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।